तो मेरा नाम डॉक्टर सोबिया नवाज़ मलिक है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं PWD इस्लामाबाद पे प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जिस मौजू पे आपसे बात करने लगी हूँ उसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़। इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पाकिस्तानी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। आजकल इसका इंसिडेंस तकरीबन 19% तक है, यानी 19% ख़वातीन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ का शिकार हैं। इसमें जो बहुत कॉमन अलामात हैं वो सबसे पहले ये होती हैं कि पेशेंट को पीरियड्स जो हैं वो साइकिल में नहीं आते, वो इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर का मतलब ये है कि एक महीने में 2 दफ़ा भी आ सकते हैं या 2-2 महीने और 3-3 महीने के गैप के बाद भी आ सकते हैं। जब मेंसेस की रेगुलरिटी और बाकायदगी असरअंदाज होती है तो उसके साथ बॉडी में और भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। उनमें सबसे कॉमन ये है कि बच्चियों का वज़न और औरतों का वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके अलावा चेहरे पे फालतू बाल और किसी और जगह पे भी बाल आना शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो ख़वातीन शादीशुदा हैं उनमें हमल करने में और हमल देर से होना और हमल ना होना सबसे बड़ी अलामत है। तो ये डिपेंड करता है कि जो पेशेंट जिस प्रॉब्लम के साथ आएगा हमने उस प्रॉब्लम को उस तरह ट्रीट करना है। आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें ये आ रहा है कि अगर हम ये जो बच्चियाँ जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और बहुत यंग एज में प्रेजेंट करती हैं, अगर हम इनको 19-20 ईयर्स की उम्र में इनका इलाज कर लेते हैं तो यही ख़वातीन जब इनकी शादियाँ होंगी तो इनके हमल होने में कोई मसले नहीं आएंगे। जिन बच्चियों को इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं वो बजाय इसके कि अपने हार्मोन से इसका इलाज करें, बेहतर ये है कि वो कुछ सप्लीमेंट से उसका इलाज करने की कोशिश करें। उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है कि आप मायोइनोसिटोल की कुछ चीज़ें हैं सप्लीमेंट्स में अवेलेबल हैं, वो आप लेंगे तो उससे एग की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आपकी ओवरी के अंदर छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बनती हैं जो कि सिस्ट्स कहलाती हैं। इन सिस्ट में ये एग नहीं होता और ये सिर्फ पानी की थैलियाँ और वो जमा हो जाती हैं और वहाँ से एग रिलीज़ नहीं होता, निकलता नहीं है, जिसकी वजह से आपका पीरियड्स का बाकायदगी असरअंदाज होती है। एक तो मायोइनोसिटोल से ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन जो बच्चियाँ इरेगुलर साइकिल के साथ हैं उनमें कुछ बच्चियों में अगर हम स्टैटिन्स, एक रिसर्च के मुताबिक अगर स्टैटिन देंगे तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बच्चियों में जिनमें पीरियड्स आगे पीछे हैं, बेकायदगी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ वज़न बढ़ना और चेहरे पे बाल आने के लिए भी कुछ दवाइयाँ हैं जो हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। उससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकेगी, लेकिन उसके असरात को हम कम कर सकते हैं। इसी तरह यही ख़वातीन जब शादीशुदा हो जाएंगी और हमल होने में प्रॉब्लम आएगी तो यही ख़वातीन मायोइनोसिटोल के साशे और जिन सप्लीमेंट्स में इनोसिटोल है वो डेली इस्तेमाल में लाएंगी, जिससे उनकी एग की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और उससे हमल नेचुरली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा फिर हम बहुत सारे इलाज हैं, जैसे वज़न को कम रखें और ख़ुराक में भी कुछ एहतियात करें, फ़ास्ट फूड ना खाएं, अपनी डेली की रूटीन में वर्जिश का शामिल होना, रोज़ाना 30 मिनट तेज़ वॉक करना, उससे भी वज़न कंट्रोल रहने की ये वाला मसला हल हो सकेगा। इसी तरह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जिन बच्चियों को अगर हमल होने में प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे हम हमल को जल्दी होने में हेल्प कर सकते हैं पेशेंट्स को। अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिनको ये पानी की थैलियाँ हैं उसके लिए जो को बहुत गलत इलाज है, अगर तशख़ीस किया जाए और उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिसका ऑपरेशन करने के लिए पेशेंट को एडवाइज़ कर देते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत है और ना ही ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है। सिर्फ इसके असरात और इसके कुछ सिम्टम्स जिनको हम कम कर सकेंगे उससे पेशेंट को हेल्प मिल सकेगी। तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर ये है कि आप किसी बेहतर और मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ, गायनेकोलॉजिस्ट से इसका इलाज कराएँ और हार्मोन्स के ट्रीटमेंट से पहले कुछ सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियां करके पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को कम कर सकते हैं और उसके असरात को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं।